दिल्ली की सर्द रात थी। शहर की चमकती रोशनियों के बीच एक बड़ी कॉरपोरेट पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। संगीत, हंसी और बातचीत से पूरा हॉल गूंज रहा था। सिया, एक सफल लेकिन बेहद व्यस्त बिजनेस वूमन, उस रात अपनी कंपनी की सालाना पार्टी में शामिल हुई थी। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार काम में डूबी हुई थी। तनाव इतना बढ़ चुका था कि उसने पहली बार खुद को थोड़ा खुलकर जीने का मौका देने का फैसला किया। दोस्तों के कहने पर उसने कुछ ड्रिंक ले ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है। रात करीब 11 बजे वह पार्टी हॉल से बाहर निकली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसने गहरी सांस ली। मुझे घर जाना चाहिए, उसने खुद से कहा, लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने खड़े एक युवक पर पड़ी। वह पार्टी स्थल का सुरक्षा कर्मी था। लंबा कद, सादा व्यक्तित्व और चेहरे पर गंभीरता। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने देखा कि सिया ठीक से चल नहीं पा रही है। मैडम, आप ठीक हैं? उसने विनम्रता से पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने तुरंत उसे संभाल लिया। सावधान, सिया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे किसी की आंखों में इतनी सच्चाई नजर आई। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने रिसेप्शन से पानी मंगवाया। पहले पानी पी लीजिए। सिया ने पानी पी लिया और कुछ देर वहीं बैठ गई। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने पूछा, क्या मैं आपके परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन कर दूं? नसिया हल्का सा हंसी। कोई नहीं है दोस्त, सब जा चुके हैं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे चिंता हो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और सिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अकेले घर जा सके। आपका ड्राइवर आज छुट्टी पर है। स्थिति कठिन थी। अर्जुन ने कैब बुक करवाई, लेकिन सिया ने पता बताते बताते आंखें बंद कर ली। वह बेहद थकी हुई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, सब लोग मुझे सिर्फ मेरे पैसे और पद की वजह से जानते हैं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। लेकिन कोई मुझे सच में नहीं समझता। उसकी आवाज़ में दर्द था। अर्जुन ने कहा, हर इंसान को कोई न कोई समझने वाला ज़रूर मिलता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। और अगर ना मिले तो फिर इंतज़ार करना चाहिए। उस रात पहली बार किसी ने उससे बिना किसी स्वार्थ के बात की थी। करीब 1 घंटे बाद सिया की हालत थोड़ी बेहतर हुई। अर्जुन ने उसके लिए सुरक्षित कैब की व्यवस्था की। जब वह जाने लगी तो अचानक बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, अच्छा नाम है। धन्यवाद, सिया मुस्कुराई। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अर्जुन ने बस सिर झुका दिया। कैब चल पड़ी, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो उसे पिछली रात की बहुत सी बातें धुंधली धुंधली याद थी। लेकिन एक चेहरा बार बार उसके मन में आ रहा था। वह सुरक्षाकर्मी अर्जुन। उसकी ईमानदार आंखें, उसका शांत स्वभाव, उसकी चिंता। सिया खुद हैरान थी। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े उद्योगपति, अधिकारी और प्रभावशाली लोग आते जाते थे। फिर भी एक साधारण युवक उनके मन में जगह बना चुका था। उसने खुद से कहा, शायद मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगी। लेकिन किस्मत की अपनी योजनाएं होती है। 3 दिन बाद सिया फिर उसी होटल में एक बिजनेस मीटिंग के लिए पहुंची। मीटिंग खत्म हुई तो उनकी नज़र मुख्य गेट पर गई। वहां अर्जुन ड्यूटी पर खड़ा था। सिया अनायास मुस्कुरा उठी। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया। नमस्ते मैडम। नमस्ते अर्जुन। अब तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल।
कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सिया ने कहा, उस रात मदद करने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। नहीं, सिया मुस्कुराई। कर्तव्य से ज़्यादा इंसानियत थी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी होटल के बाहर, कभी कॉफ़ी पर, कभी सिर्फ कुछ मिनट की बातचीत। धीरे धीरे सिया को महसूस हुआ कि अर्जुन के साथ उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वह उसके पद, पैसे या पहचान से प्रभावित नहीं था। वह सिर्फ सिया को देखता था, एक इंसान के रूप में, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा पसंद आने लगी। एक शाम दोनों होटल की छत पर खड़े शहर की रोशनियां देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। सिया ने पूछा, तुम्हारा कोई सपना है? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अपना छोटा सा घर, बस। और क्या चाहिए? सिया मुस्कुरा दी। तुम अर्जुन बहुत अलग हो, अर्जुन ने कहा। अलग तो आप हैं। कैसे? इतनी बड़ी दुनिया में रहकर भी अकेली है। सिया कुछ पल चुप रही। फिर उसने स्वीकार किया, हाँ, शायद। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन उसके बीच समाज, हैसियत और परिस्थितियों की एक बड़ी दीवार भी खड़ी थी। उस शाम के बाद सिया और अर्जुन की मुलाकातें और बढ़ने लगी। सिया को अब अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अर्जुन से बात करने का इंतज़ार रहने लगा था। दिन भर मीटिंग्स और काम के बीच जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह अर्जुन को मैसेज कर देती। अर्जुन भी उससे बात करके खुश होता, लेकिन वह हमेशा एक सीमा बनाए रखता। उसे पता था कि सिया और उसकी दुनिया बहुत अलग है। एक तरफ करोड़ों की कंपनी की मालकिन, दूसरी तरफ एक साधारण सुरक्षाकर्मी। फिर भी दिल कब किसी नियम को मानता है? एक दिन सिया ने अर्जुन को शहर के एक बड़े कैफ़े में बुलाया। अर्जुन थोड़ा झिझक रहा था। मैं वहाँ ठीक नहीं लगूंगा। सिया हंस पड़ी। मैंने तुम्हें बुलाया है, किसी फैशन शो में नहीं। आखिर अर्जुन मान गया। जब वह पहुंचा तो सिया पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। आज वह बेहद खुश नज़र आ रही थी। क्या बात है? अर्जुन ने पूछा। आज मेरा जन्मदिन है। सच? हाँ। तो पार्टी कहाँ है? सिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। कोई पार्टी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मैं दोस्त समझती थी, उन्हें सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। यह आपके लिए। सिया हैरान रह गई। मेरे लिए? हाँ। सिया ने पैकेट खोला। उसके अंदर एक छोटी सी डायरी थी, साधारण लेकिन बहुत सुंदर। पहले पन्ने पर लिखा था, जो बातें दुनिया को नहीं बताई जा सकती, उन्हें इस डायरी में लिख देना। सिया की आंखें नम हो गई। कई सालों बाद किसी ने उसे इतना सच्चा उपहार दिया था। उस रात घर लौटते समय सिया बार बार उसी डायरी को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। उसकी मौजूदगी उसके दिल को बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वह इस एहसास से डर भी रही थी। समाज क्या कहेगा? परिवार क्या सोचेगा? क्या एक बिजनेस वुमन और एक सुरक्षाकर्मी साथ रह सकते हैं? कुछ दिनों बाद सिया के चाचा, जो कंपनी के निर्देशक मंडल में थे, उससे मिलने आए। उन्होंने सीधे कहा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मेरी शादी? हाँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यह सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, कंपनी का भी सवाल है।
उन्होंने एक बड़े उद्योगपति के बेटे का नाम लिया। सिया समझ गई कि यह रिश्ता प्यार के लिए नहीं, व्यापार के लिए तय किया जा रहा है। उस रात वह बहुत परेशान रही। अगले दिन उसने अर्जुन को बुलाया। दोनों पार्क में बैठे थे। सिया चुप थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? सिया ने सारी बात बता दी। कुछ देर तक अर्जुन कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, अगर वह रिश्ता तुम्हें खुश कर सकता है तो सोच सकती हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। और तुम? अर्जुन चौंक गया। मैं? हाँ अर्जुन। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर मैं किसी और से शादी कर लूँ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? अर्जुन पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखने लगा। उसके दिल में जैसे तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हारी खुशी सबसे ज़रूरी है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अर्जुन अपने दिल की बात छिपा रहा है। उस रात अर्जुन भी सो नहीं पाया। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। सिया की याद बार बार उसके मन में आ रही थी। वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। न बड़ा घर, न पैसा, न ऊंचा नाम, बस एक सच्चा दिल। उधर सिया ने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसने लिखा, मुझे डर है कि कहीं मैं उस इंसान को खो न दूं जो मुझे सबसे ज़्यादा समझता है। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ दिनों बाद कंपनी की एक भव्य पार्टी रखी गई। सिया को मजबूरी में उस उद्योगपति के बेटे राघव के साथ मंच पर आना पड़ा। सभी लोग दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन सिया के दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसी समय उसकी नज़र दूर खड़े अर्जुन पर पड़ी। वह सुरक्षा ड्यूटी पर था। उसने बस एक बार सिया की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। सिया का दिल जैसे टूट गया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। रात बढ़ती गई। पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान एक एक करके जा रहे थे। हॉल की चमक दमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन सिया के दिल में उठ रहा तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। मंच पर खड़े होकर उसने पूरी शाम मुस्कुराने का अभिनय किया था, लेकिन भीतर से वह टूट रही थी। राघव और उसके परिवार वाले शादी की तारीखों की बात कर रहे थे। उसके चाचा खुश थे, कंपनी के निर्देशक खुश थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, सिर्फ सिया खुश नहीं थी। रात करीब 12 बजे वह चुपचाप हॉल से बाहर निकली। मुख्य गेट के पास अर्जुन अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। सिया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, अभी तक घर नहीं गई? नहीं, सब ठीक है। सिया ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन उसकी आवाज़ में छिपी बेचैनी समझ गया। दोनों होटल के पीछे बने छोटे से गार्डन की ओर चले गए। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर सिया बोली, क्या तुम सच जानना चाहते हो? कौन सा सच? मैं राघव से शादी नहीं करना चाहती। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। सिया की आंखें नम हो गई। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, बहुत कोशिश की कि यह सिर्फ दोस्ती है, लेकिन नहीं अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, बहुत ज़्यादा।
कुछ सेकंड तक समय जैसे रुक गया। अर्जुन को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सिया, हाँ, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पूरी तरह। अर्जुन ने नजरें झुका ली। उसकी आंखें भी भर आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे बीच कितना फर्क है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया को पड़ता है। दुनिया मेरी जिंदगी नहीं जीती, सिया ने दृढ़ आवाज में कहा। अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। सिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पहले दिन से ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं हर दिन खुद को रोकता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वह मुस्कुराई। मुझे किसी और अमीर इंसान की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। उस रात दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कह दी, लेकिन उन्हें पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। अगले दिन सिया ने अपने चाचा को साफ साफ बता दिया कि वह राघव से शादी नहीं करेगी। पूरा घर हिल गया। क्या पागल हो गई हो? चाचा गुस्से में चिल्लाई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सिया शांत रही। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर रही हूँ। जब चाचा ने कारण पूछा तो सिया ने सब बता दिया कि वह एक सुरक्षा कर्मी से प्यार करती है। यह सुनते ही घर में जैसे विस्फोट हो गया। एक गार्ड, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कई सवाल उठे, लेकिन सिया अपने फैसले पर अड़िग रही। उधर अर्जुन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। होटल प्रबंधक तक यह बात पहुंच गई। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग उसे लालची कहने लगे, लेकिन अर्जुन ने कभी अपना सम्मान नहीं खोया। उसने हर आरोप का जवाब अपनी मेहनत और ईमानदारी से दिया। एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सब छोड़ दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमें साबित करना है कि प्यार किसी हैसियत का मोहताज नहीं होता। समय बीतता गया, कठिनाई आती रही, लेकिन उनका विश्वास मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक सुरक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया। उसकी लगन और ईमानदारी देखकर एक बड़ी कंपनी ने उसे मैनेजर के पद पर नौकरी दे दी। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी और एक दिन जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन उसी पार्क में सिया के सामने खड़ा था, जहां कभी उन्होंने पहली बार दिल की बात की थी। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी। सिया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी की साथी बनोगी? सिया की आंखें भर आई। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ। उस पल दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार पद, पैसा और समाज की दीवारों से कहीं बड़ा होता है, क्योंकि दिल जब किसी को चुन लेता है तब बाकी सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है। सीख, सच्चे रिश्ते दौलत, पद और दिखावे पर नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और समझ पर टिके होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को साथ निभाने का फैसला कर लेते हैं तो सबके बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।